कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मेरी बात सुनो, सबका देखने का नजरिया ना अपना अपना होता है। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे नजरिए से, तुम्हारी सोच से तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ, और बल्कि तुम्हारी तरफ क्या, मैं सामने वाले की तरफ भी हूँ, क्योंकि वो जो सोच रहा है ना, वो उसके हिसाब से सोच रहा है, तो सोचने दो ना। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मैं गलत दोनों को नहीं कहूंगा, ना उन्हें ना तुम्हें, लेकिन सिर्फ समझदारी की बात है, कुछ सोच की बात है। कोई चीजें तुम्हारे हिसाब से सही हैं और कुछ चीजें उनके हिसाब से सही हैं, तो फिर जाने दो ना। क्यों इस बारे में इतनी गहरी सोच में जाना। मत सोचो, तुम जितना सोचोगे ना उतना उलझ जाओगे। मत सोचो, बस ये समझ लो कि जो उन्होंने सोचा वो उनका सही है, और जो तुमने सोचा वो तुम्हारा सही है। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से वो गलत है और उनके हिसाब से तुम गलत हो, तो उसमें बहसबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहस करने से ना कुछ नहीं होगा। बहस करने से तुम अपना वक्त ही जाहिर करोगे और कुछ भी नहीं है। बहस मत करो, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम वैसा करो, समझ गए। और सुनो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में बहुत लोग खुश हैं, जिन्हें तुम देखते हो ना कि वो बहुत खुश हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ना उनकी जिंदगी को सिर्फ ऊपरी तरीके से देखते हो, जो ऊपरी जिंदगी है उनकी। किसी की तस्वीरों को देखकर तुम्हें लगता है कि वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें तस्वीरों में आज खुश दिखाई दे रहे हैं ना, तुम्हें लगता है कि वो जिंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन सच में अगर उनकी जिंदगी में झांकोगे ना, उनके अंदर झांकोगे, तो वो बहुत तकलीफ में है मेरे बच्चे। बहुत अंदर से उलझे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत बेचैन हैं। जिस परिवार के साथ वो रहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए साथ में है, लेकिन अंदरूनी तरीके से वो साथ नहीं है, वो अलग है। उनके अंदर कोई सुकून नहीं है, उनके अंदर कोई प्यार नहीं है, उनके अंदर कोई शांति नहीं है। बात को समझा करो। तो दूसरों की जिंदगी को देखकर ना अपने आप को ऐसे कोसा मत करो, अपने भाग्य को कोसा मत करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य मैंने लिखा है, तुम्हारी किस्मत मैंने लिखी है और मैं लिख रहा हूँ। और आगे बहुत सुंदर है, बहुत तुम्हारा जीवन बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे रास्तों में जितने भी कांटे आएंगे, उन सभी को मैं निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। हाँ, मानता हूँ थोड़ा परिश्रम है, थोड़ी मेहनत है, लेकिन एक बात समझो ना, अगर मैं तुम्हें बिना मेहनत के सब कुछ दे दूं, तो क्या जो तुम्हें मिलेगा आगे चलकर, क्या तुम्हें उसकी कद्र होगी? क्या उस चीज की खुशी होगी? क्या जो मुझे तुम्हारे चेहरे पर चमक देखनी है, वो खुशी देखनी है, तो क्या वो मैं देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। जब तुम मेहनत कर कर बढ़ोगे ना, उस दिन तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी होगी ना, वो देखने वाली होगी। मुझे वही देखनी है, तुम्हारे चेहरे की वो चमक, तुम्हारे आंखों की वो मुस्कान। तुम्हारे आंखों में जो चमकती हुई मुस्कान होगी ना, मुझे वो देखनी है, तुम्हारी आंखों में देखनी है। मैं वो चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे इतने आगे से आगे बढ़ जाओ, इतने आगे से आगे तरक्की कर जाओ ना, कि कोई भी तुम्हें रोकने वाला या टोकने वाला ना हो। तुम चाहते हो ना कि तुम्हें कोई रोके ना, कोई टोके ना। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना कि अगर तुम्हारे जिंदगी में कोई दखल अंदाजी करता है और तुम्हें रोकता है, टोकता है, बहुत गुस्सा आता है ना, तो देखना, मैं तुम्हें तुम्हारे पाँव पर ऐसा खड़ा करूंगा ना, इतनी मजबूताई से, कि कोई भी तुम पर उंगली नहीं उठा पाएगा। तुम्हें इतना मजबूती से खड़ा करूंगा ना तुम्हारे पाँव पर, कि कोई कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचेगा कि वो किससे और क्या कह रहा है। तुम देख लेना, तुम्हें इतना मजबूताई से खड़ा करूंगा ना कि देखना। और सुनो, कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास ऐसे, जो तुम्हारे मुंह पर ना तुम्हारी अच्छाई करते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे जाकर तुम्हारे बारे में निंदा करते हैं, तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं। जानते हो ना वो लोग कौन है? तो उनसे बचकर क्यों नहीं रहते? देखो, उनके सामने ना ऐसे रहो जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन उनसे ज्यादा बात मत बोलो। अपने दिल की बातें तो बिल्कुल नहीं, हाँ ना में कहकर टाल दो, लेकिन ऐसी कुछ भी चीजें ना करो उनके आगे जो वो तुम्हारी निंदा या तुम्हारी बुराई किसी और के आगे कर सके, क्योंकि उनका आज से नहीं, शुरू से है। उन्होंने शुरू से ऐसा किया है तुम्हारे साथ, तुम्हें अपना बनकर दिखा करना, तुम्हारी सारी बातें पूछ कर ले करना, और वही बातों को जाकर आगे किया है उन्होंने। उन्होंने दूसरों के मन में जहर घोलने की कोशिश की है तुम्हारे खिलाफ, तो वो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिनको वो तुम्हारे खिलाफ भर रहे हैं ना, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिर्फ बस छवि खराब करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बिगाड़ तो कोई भी नहीं पाएगा तुम्हारा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ जाए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी छवि खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पड़ता। तुम बहुत अलग बच्चे हो मेरे, और इसी चीज से ना वो चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि तुम इतने आगे कैसे हो और वो तुमसे इतना पीछे कैसे हैं। बस वो इसी बात की ईर्ष्या है उन्हें। वो तुम्हें देखकर ना बहुत जलते हैं, बहुत अंदर से ना उन्हें जलन मचती है।
लेकिन तुम ना ध्यान मत दो, उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू करो और अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान दो। अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ ना, अपने समय को व्यर्थ मत करो। ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच कर ना अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो, बिल्कुल नहीं करो। और सुनो, मैं तुम्हें बहुत जल्द ना एक जश्न में शामिल करवाने वाला हूँ। उस जश्न में तुम शामिल रहोगे और वहाँ पर ना कुछ अलग सा होगा, कुछ अलग सी अनुभूति होगी तुम्हारे साथ, और वहाँ मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तुम्हारा वहाँ जाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन देखना अचानक से तैयारी होगी, तुम्हें अचानक से वहाँ बुलाऊंगा और तुम वहाँ आओगे, तुम वहाँ मेरे पास आओगे, तुम देख लेना। अचानक से तुम्हें बुलाऊंगा, तुम देखना, तैयारी रखो अपनी, तुम्हें मेरे पास आना है, और वो भी बहुत जल्दबाजी में। अचानक से बुला लूंगा, कहा ना तुमसे कि तुम अचानक से मेरे पास आओगे। तुम्हारा आने का अभी कोई योजना नहीं, लेकिन देखना किसी के द्वारा तुम आओगे, मेरे पास आओगे। और सुनो, मैं अपने कई बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि जब तुम घर की सब्जियां लेकर आती हो ना, तो इकट्ठी सब्जियां मत लेके आया करो। जानते हो ना कि इकट्ठी सब्जियां लाकर रखी रहती हैं और वो खराब हो जाती हैं। तो सब्जियां उतनी लाओ जितनी ज़रूरत है, 2-3 दिन की, जिससे कि वो खराब ना हो। फिर बाद में और ले आओ ना, क्यों पैसों की बर्बादी करना? क्यों तुम सामान ले लेकर आती हो, फिर तुम बाहर फेंक देती हो, वो खराब हो जाती हैं, तो ये तो गलत है ना। देखो, अन्न का अपमान तुम्हारे कृष्ण का अपमान है, बात को समझना। अन्नपूर्णा का अपमान है ये, माँ भगवती का अपमान है ये। कभी भी अन्न का ना अपमान नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। आज जो तुम्हारी थाली में जो खाना आता है ना, तुम्हारे आगे परोसा जाता है, वो मेरे आशीर्वाद से आता है। जानते हो तुम, माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से आता है। और कई मेरे बच्चे सड़कों पर ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी मिलता नहीं, कभी कुछ खाते हैं तो कभी कुछ खाते हैं। सोचो ना, उनसे अपनी ज़िंदगी को देखो ना, कैसी ज़िंदगी है उनकी और तुम्हारी ज़िंदगी कैसे है। मैं तुम्हें उन रास्तों पर नहीं ले जा रहा, ना उनका कुछ दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी देखो और अपनी ज़िंदगी देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी मैंने कितना कुछ दिया है, तब भी तुम संतुष्ट नहीं हो। और वो मेरे बच्चे जो सड़क पर बैठ कर भी 2 वक्त के खाना भी नहीं खा पाते, जबकि उन्हें मांग कर खाना पड़ता है, उसके बाद भी वो संतुष्ट हैं अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी के अंदर। फिर भी वो मेरा शुक्राना ही करते हैं। जब भी उन्हें खाना मिलता है ना, तो वो शुक्राना ही करते हैं। और एक बात और, अगर तुम्हें कोई खिलाता पिलाता है ना, तो तुम्हें अगर कोई ये कहता है ना कि वो तुम्हें खिला रहा है, तो वो कह देना उससे कि वो तुम्हें नहीं खिला रहा, तुम्हें खिलाने वाला तुम्हारा कृष्ण है, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। वो तो सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम है तुम तक वो खाना पहुँचाने का। वरना तो उसकी भी इतनी हैसियत नहीं कि वो भी जो खाना खाता है ना वो खा ले, क्योंकि दाने दाने पर मैं आशीर्वाद देता हूँ, तब जाकर वो खाना उसके मुख तक पहुँचता है। अगर मैं ना चाहूँ ना, तो उस माध्यम को भी मैं हटा सकता हूँ। तो कह देना उससे कि वो तुम्हें नहीं खिलाता, तुम्हें तुम्हारा कृष्ण खिलाता है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें खिलाता है, तुम्हारा भाग्य तुम्हें खिलाता है, वो नहीं खिलाता, बल्कि तुम्हारे भाग्य से वो खा रहा है। कह देना उससे कि तुम्हारे कृष्ण ने ऐसा कहा है, कह देना उससे मैंने कहा है, ठीक है। और सुनो, किसी की जिंदगी में ज्यादा हस्तक्षेप बिल्कुल मत करो जो सही नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुमसे जहां पूछा जाए, सलाह ली जाए, तो बस वहीं सलाह देना और किसी के खिलाफ मत बोलना। बस ऐसी बात बोलना जो दोनों की तरफ हो, दोनों के लिए हो, लेकिन एक पक्ष की तरफ बिल्कुल भी मत बोलना, और ना ही अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप करना। चाहे तुम्हें सही लगे या गलत लगे, लेकिन वहां तुम मत बोलना, बीच में मत बोलना, समझ गए ना? क्योंकि बाद में वो लोग एक हो जाएंगे और बुरे तुम बन जाओगे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना आधुनिक चीज़ों पर, आधुनिक यंत्रों पर ना बहुत निर्भर हो गए हैं। इतना निर्भर मत रहो ना। आधुनिक चीज़ें कभी भी धोखा दे सकती है मेरे बच्चे, बिजली के यंत्र कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो उन पर पूरी तरीके से निर्भर रहना सही नहीं है ना। क्या पहले जब आधुनिक यंत्र नहीं थे तो क्या जीवन जीते नहीं थे? लोग जीते थे ना, लिखकर काम करते थे ना। तो ऐसा ही कुछ तुम भी करो ना। इस आधुनिक जीवन से निकलकर थोड़ा सा बाहर भी आया करो। काम है, जानता हूँ कि आधुनिक चीजों पर काम है, लेकिन फिर भी अपने साथ कुछ वक्त बिताया करो, प्रकृति के साथ, मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। इस यंत्रों को छोड़ो, सिर्फ काम के लिए करो, बाकी मुझ में अपना समय बिताओ, प्रकृति के साथ अपना समय बिताओ, तुम्हें बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।